पाकिस्तान का ऐसा है कि आप तो मियाँ हफ्ता हजारी और घर में रोए कर्मों की मारी। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने मना कर दिया है। जानेंगे क्यों बांग्लादेश और भारत को मना कर रहा है पाकिस्तान। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान का गुस्सा आखिरकार फूट ही पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब लड़ाई और भी बुरी तरीके से ठन रही है और ठनने का सबसे बड़ा कारण क्या हो गया है? FATF। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को हर मुद्दे पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब हो ये रहा है कि FATF से पाकिस्तान निकलना चाह रहा है। IMF ने $1 बिलियन की लोन दे दी और अब कई जगहों से एड भी आ चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा है कि किसी तरीके से FATF से निकल जाए, क्योंकि पिछले 3 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बन रहा है। पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनने की वजह से पाकिस्तान छटपटा कर चाह रहा है कि किसी भी तरीके से FATF से निकल के बाहर आ जाए। आपको बता दें 2008 में पहली बार ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल हुआ था, फिर 2009 में बाहर आ गया था, फिर भारत ने इसे 2012 में शामिल करवा लिया, फिर 2016 में ये निकल गया था और 2016 के बाद से अब तक ये FATF की ग्रे लिस्ट में है। अब ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए लगभग सारा काम करके रखा हुआ है। भारत लगातार दे भी रहा है सबूत की देखो पाकिस्तान आतंकवाद पर दोहरी नीति अपना रहा है और जो देश कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान बहुत बदलाव ला रहा है वो गलत है। UNSC में भी कई बार भारत इस मामले को उठा रहा है। वहीं इन सब के बीच पाकिस्तान ने ना एकदम से खलबली मचा दिया ये कह के कि हमारे पास आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर नहीं है। मसूद अजहर कहाँ है? तो उसने कहा कि मसूद अजहर दरअसल अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। इसके लिए पाकिस्तान ने एक लेटर लिखा और ये लेटर अफगानिस्तान की सरकार को लिखा। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि ये आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का सरगना है, कई हमलों का आरोपी है, कंधार विमान अपहरण कांड में भी मुख्य आरोपी है और इस वक्त ये अफगानिस्तान में है, इसलिए आप हमें इसे पकड़ के दे। वैसे आपको बता दें भारत ये आरोप पाकिस्तान के ऊपर लगाता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर है, पर अब पाकिस्तान ये अफगानिस्तान को कह रहा है कि हमारे पास नहीं है बल्कि अफगानिस्तान के अंदर है। मंगलवार को पाकिस्तान सरकार ने तालिबान को एक खत लिखा और कहा कि अजहर नांगरहार या कुनार में कहीं छिपा हुआ है, आप उसे गिरफ्तार करके हमें दे दे। और तालिबान का प्रवक्ता सामने आया, उसने कहा नहीं ये हमारे देश में नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान में ही है और पाकिस्तान ने दिखावे के तौर पर ये कहना शुरू किया है, पर असल में ये पाकिस्तान में ही है, इसलिए पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। खैर आपको बता दें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये लड़ाई अब और भी ज्यादा बढ़ गई है और ये लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है कि अफगानिस्तान ने अब डूरंड लाइन पर स्नाइपर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से भारत ने अपनी विदेश नीति को बदली है, उस विदेश नीति का असर देखने को मिल रहा है। जिस अफगानिस्तान को भारत का कट्टर दुश्मन बनाना चाहता था पाकिस्तान, अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि पाकिस्तानी सेना जैसे ही डूरंड लाइन पर पहुंचते हैं वैसे ही स्नाइपर के हमले उन पर हो रहे हैं और स्नाइपर के हमले से पाकिस्तानी सेना के अधिकारी से लेकर जवान तक लगातार निशाने पर आ रहे हैं। इस वक्त विस्फोटों का तो बिल्कुल सिलसिला सा चल रहा है, कभी बलूचिस्तान में कभी खैबर पख्तूनख्वा में लगातार विस्फोट भी होते जा रहे हैं। खैर इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। जहां एक तरफ पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है तो पर भी पाकिस्तान ने एक बड़ा ही अजीब सा और घटिया सा काम किया है। दरअसल जिस तरीके से बाढ़ से पूरी तरीके से झुलस रहा
रहा है पाकिस्तान और बाढ़ का असर भी दिख रहा है। लोगों के खाने पीने में भी दिक्कतें हो रही हैं। आर्थिक तौर पर तबाही तो छाई ही है, पर इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि अब तक जो नुकसान 18 बिलियन का था, ये नुकसान और भी ज्यादा बढ़ेगा। करीब 40 बिलियन का नुकसान होगा। 40 बिलियन डॉलर के नुकसान पाकिस्तान को झेलने होंगे और पाकिस्तान को अब दशकों लग जाएगा वापस से खड़े होने में। पर इन सब के बीच में दुनिया भर की तरफ से मदद भी भेजी जा रही है और इसी क्रम में बांग्लादेश ने भी मदद भेजी। बांग्लादेश ने करीब 14 मिलियन टका, जो कि बांग्लादेशी रुपया है, बांग्लादेशी रुपया को टका कहते हैं, करीब डॉलर में बात करें तो 1,45,000 डॉलर इन्होंने दिया मदद के तौर पर पाकिस्तान पर। सितंबर 1 को बांग्लादेश की जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्होंने इसके अलावे 10 टन के बिस्किट्स और 10 टन के ड्राई केक, इसके अलावे टेबलेट और 50,000 सलाइन, 5,000 मॉस्किटो नेट, 2,000 ब्लैंकेट और 2,000 टेंट, ये सारा कुछ पाकिस्तान को भेजा। एक मानवीय मदद के तहत बांग्लादेश की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने भेजा, पर बांग्लादेश की इस मदद को पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हम बांग्लादेश की इस मदद को नहीं लेंगे। इसमें बांग्लादेश को ना कहता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान। पर सबसे अजीब सी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। आम लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ दुश्मनी निभाने के चक्कर में है। वैसे आपको बता दें, ये सब चीजों की शुरुआत हुई है हाल ही में एक जहाज से, जो तैमूर क्लास का फ्रिगेट था और ये बांग्लादेश के तट पर खड़ा होना चाहता था, लेकिन बांग्लादेश ने अपने तट पर इसे खड़ा नहीं होने दिया। हालांकि चीन से भी दबाव बनवाने की कोशिश की पाकिस्तान ने, लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने अपने तट पर इसे खड़ा नहीं होने दिया। कहा जा रहा है कि ये तो एक बहाना है, चूंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के जहाज को खड़ा नहीं होने दिया, इसलिए वो इसी के नाम पर नहीं लेना चाह रहे हैं डोनेशन। हालांकि आपको बता दें, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहले भी कभी बनी नहीं है। हाल फिलहाल में भरे जियोपॉलिटिकल तोड़जोड़ करने की कोशिश कर रहा हो पाकिस्तान, पर बांग्लादेश के साथ जो उसके इतिहास हैं वो बहुत ही दुखदाई हैं। ऐसे में भविष्य में भी दोनों के बीच अच्छे संबंध होने के कोई भी आसार नजर नहीं आते हैं। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से बांग्लादेश के मदद को ना कर रहा है पाकिस्तान कथित तौर पर, उसी तरीके के ना भारत के लिए भी कर रहा है। पर जो उसके आम जनता और व्यापारी हैं, वो भारत के साथ रिश्तों को बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पर आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान जिस तरीके से कर रहा है उसे मदद देनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।